ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्याञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। हमारा 16वां अध्याय, जिसमें भगवान ने दैवासुर संपदा के विषय में बताया था। दैवासुर संपद विभाग योग, उसको हम लोगों ने श्रवण किया कल तक। आज से हम फिर जो हमारा 17वां अध्याय है, सप्तदश अध्याय, उसमें प्रवेश करते हैं। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय मतलब 3 प्रकार की श्रद्धा। तो 3 प्रकार की श्रद्धा का जो विभाग है पृथक पृथक, उसको भगवान ने यहां पर वर्णन किया है। हम सभी जानते हैं कि श्रद्धा का जीवन में बहुत महत्व है और भगवान भगवद गीता में जो भी हमारी शास्त्र वैदिक परंपराएं हैं उन सब का आदर कर रहे हैं। तो भगवान का स्वभाव है, सहज स्वभाव है कि स्वयं भी परंपरा का आदर करते हैं और प्राणी मात्र को उस परंपरा का आदर करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, यही हमारी दुविधा है अधिकतर। टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो अब यदि इसमें हम भेद करना सीख लें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब हमारा मानव जीवन सार्थक होता है। अन्यथा जो न करने योग्य कार्य है हम उसको सही मानकर और उसी में लगे रहेंगे अपने मनमानी करते हुए, तो जीवन के अंदर हमारे आसुरी संपदा जो है हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। जीवन की सार्थकता निश्चित नहीं हो पाएगी। यदि जीवन हमें अच्छी प्रकार से जीना है, गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो भगवान ने कहा कि शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। तो उन्हें ही हमको अपना आदर्श बनाना होगा, जिससे कि हमारी जो यात्रा है वो सुगम हो जाए, सार्थक हो हमारा जीवन। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। मनुष्य जीवन पता नहीं कितने कितने योनियों के बाद हमको इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, और यदि हम उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयास ना करके इसको ऐसे ही खो देंगे तो आगे हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। तो यहां पर श्रद्धा के विषय में भगवान बताएंगे। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने निष्काम भाव से जो
सेवन किए जाने वाले जो दैविक संपदा है, जो आचरण है, भाव संबंधी, आचरण संबंधी जो दैवी संपदा के लक्षण हैं, उनका वर्णन किया दैवी संपदा के रूप में आरंभ में। उसके बाद फिर आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, विस्तार से वर्णन किया, और यह भी कहा अंत में कि मैं जो आसुरिक स्वभाव वाले लोग हैं उनको निरंतर नरक में गिराता हूं। क्षिपामी अजरसम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु, आसुरी योनि में गिराता रहता हूं मैं उनको। यह कह के भगवान ने फिर नरक के 3 द्वार बताए, काम, क्रोध और लोभ। अब यदि कोई भगवान का आश्रय छोड़कर इन तीनों का आश्रय लेगा तो उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा, अवश्यम भावी है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों को त्यागो। तो फिर क्या करें? दैवी संपदा को धारण करो और अपने आत्म कल्याण के प्रति जागरूक होके आचरण करो, तभी मेरी प्राप्ति होगी। अंत में 16वें अध्याय के ये बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसे वो अच्छा काम समझता है वो करता है, उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, उसे सुख भी नहीं मिलता। न सुखम न पराम गतिम, फिर परम गति तो क्या बात कहें उसकी, तो वो तो मिलनी ही नहीं है। इसीलिए हमको कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए ही शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए और निष्काम भाव से उस कर्म को करना चाहिए। तो ये जो 23वां श्लोक था 16वें अध्याय का, कि यदि हम शास्त्र विधि को छोड़कर कोई कार्य करते हैं तो इस श्लोक से 17वें अध्याय की भूमिका तैयार हो गई कि मनमाने ढंग से जो कार्य करते हैं उनके सारे कार्य व्यर्थ हैं। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि भगवान की ये बात तो ठीक है, जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उनको सिद्धि नहीं मिलती है, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं शास्त्र विधि का पालन, उनको तो सिद्धि मिलती है, परम गति मिलती है, ये भी ठीक है। मगर इन दोनों के बीच के जो लोग हैं, अर्थात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वैदिक अनुष्ठान करते हैं और बड़े श्रद्धापूर्वक करते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होगी? यही जिज्ञासा वो इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान के आगे प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इसका नाम हुआ श्रद्धा त्रय विभाग, क्योंकि इसमें भगवान हम 3 प्रकार की श्रद्धा बताएंगे। कुल 28 श्लोक हैं इसमें मात्र। तो पहले श्लोक से पहले 6 श्लोकों में अर्जुन की जिज्ञासा के संबंध में ही वर्णन किया गया है भगवान के द्वारा। तो ये हमारा होगा प्रथम प्रकरण, 1 से 6 तक श्रद्धा प्रकरण। 7वें श्लोक से 22वें श्लोक तक भगवान ने आहार, यज्ञ, तप, दान इत्यादि कर्मों का वर्णन किया, त्रिविध भेद बताया उसका, 3 प्रकार का भेद, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसलिए इस प्रकरण का नाम हो गया यज्ञ तप दान प्रकरण, 7वें श्लोक से 22वें श्लोक तक। अब तृतीय प्रकरण का नाम है कर्म और ब्रह्म समन्वय प्रकरण। इसमें 23वें श्लोक से और 28वें श्लोक तक 6 श्लोक हैं, जिनमें उन्होंने भगवान के जो नाम हैं वेदों के अंदर, ओम तत्सत, इस मंत्र के तात्पर्य को
इस मंत्र के तात्पर्य का आश्रय लेके ही उन्होंने कर्म और ब्रह्म तत्व का निर्देश किया है भगवान ने। तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कर्म ब्रह्म समन्वय प्रकरण। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकरण हैं इस अध्याय में भी, और अधिकतर श्रद्धा के विषय में ही बात की गई है कि श्रद्धा कितने प्रकार की है। तो प्रधानतः श्रद्धा ही विषय होने के कारण इसका नाम रखा गया श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो यहां पर अब हम लोग प्रथम श्लोक में इसके प्रवेश करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये माने जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को त्याग कर, उत्सृज्य माने उसका त्याग करके, उसको छोड़कर, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा पूर्वक, यजन्ते, पूजा इत्यादि करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर पूजन करते हैं, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी निष्ठा कैसी है, स्थिति क्या है, का माने कैसी है, सत्वम आहो रजस्तमः, उसको हम सत्व कहेंगे, सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे। आहो, आहो का मतलब कहना, वो क्या कही जाती है। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे इस बारे में संशय हो रहा है, क्योंकि आपने चौथे अध्याय के 39 श्लोक में बताया था श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपने भगवत गीता में इससे पहले अनेक स्थानों पे श्रद्धा का वर्णन किया। तो पहले भगवान ने बताया था श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद भगवान ने छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं वो कौन है, वो भगवान बता रहे हैं श्रद्धावान, जो श्रद्धावान लोग मुझको भजते हैं वही युक्त तम है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में 47वें श्लोक में। फिर आपने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बात बताई, श्रद्धया पर्योपेतास्ते समे युक्त तमा मतः। आपने कहा वहां पर कि जो परम श्रद्धा को प्राप्त करके, पर्या श्रद्धा का मतलब परम श्रद्धा, तो जो परम श्रद्धा को प्राप्त करके और मेरा भजन करते हैं, नित्य युक्ता उपासते, जो मेरा नित्य उपासना करते हैं, वे युक्त तमा मतः, मेरा मत है कि वो युक्त तम है, अर्थात सबसे उत्तम है। तो आपने ज्ञान के लिए भी श्रद्धा का बताया आवश्यकता, और सर्वश्रेष्ठ योगी के अंदर भी परम श्रद्धा का होना आवश्यक बताया। तो अब मेरा यह कहना है कि श्रद्धा का जब इतना महत्व है, तो फिर यदि कोई व्यक्ति शास्त्र की विधि को ना माने और केवल श्रद्धा का ही आश्रय ले, तो हम उसको क्या कहेंगे, सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे। ऐसे लोगों का क्या होगा, क्योंकि श्रद्धा तो है उनमें। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, तो यहां पर अर्जुन मानव मात्र के प्रतिनिधि हैं और प्रश्न कर रहे हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन के अपने लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो शास्त्र के अनुसार कर्म तो नहीं करते लेकिन स्वेच्छाचारी भी नहीं है, उनकी शास्त्रों पर अश्रद्धा नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से शास्त्र के अनुसार नहीं चल पाते, थोड़ी बहुत
चल लेते हैं, लेकिन श्रद्धा उनके अंदर पूरी है। और हम सब लोग प्रायः इसी श्रेणी में आ जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि क्या उनकी श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है? क्या ऐसे लोगों को भी हम आसुरिक स्वभाव वाले कहेंगे? तो कृष्ण और अर्जुन का ये जो संवाद है श्रद्धा को लेकर, ये बहुत कल्याण के लिए, सब जीवों के कल्याण के लिए ही है। उस समय द्वापर युग समाप्ति पर था, कलयुग आने ही वाला था। तो कलयुगी जीव को, कलयुगी मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ही ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि कलयुग में लोगों का शास्त्र ज्ञान बहुत कम होगा। लोग संस्कृत पढ़ना ही नहीं जानते। जो थोड़ी बहुत संस्कृत पहले गुरुकुल इत्यादि में पढ़ाई भी जाती थी, अब उसका भी लोप हो गया है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज लोग आए, तब से यहां पर अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हमने अपनी जो हमारी मूल भाषा थी संस्कृत, तो उसको ही हम भूल गए हैं। केवल पंडितों तक ही सीमित रह गई है, कर्मकांड तक। तो इस प्रकार, और सत्संग करना मिलना भी बहुत मुश्किल है। जो लोग जानते हैं संस्कृत, जो साधु हैं, वैष्णव हैं, तो वो लोग, उनका संग मिलना भी बहुत मुश्किल है जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। क्योंकि कलयुग में दंभ और पाखंड इतना फैल गया है कि लोगों की साधुओं से श्रद्धा ही खत्म हो गई है। कौन असली है और कौन ढोंगी है, ये पता ही लगना मुश्किल। तो उनके लिए क्या विकल्प है? श्रद्धा तो है उनमें। अब शास्त्र की विधि का यहां पर त्याग बताया। ये शास्त्र की विधि के त्याग कई प्रकार से हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं उसके। जैसे मान लो शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, ये तो पहला कारण है। दूसरा, हम शास्त्रों की उपेक्षा करते हैं। शास्त्रों में ही श्रद्धा नहीं है तो हम उनकी अवज्ञा करेंगे, उनकी बात मानेंगे क्यों? फिर तीसरी बात है, हमारा मन, हमारी जो बुद्धि, बौद्धिक क्षमता है उतनी है नहीं। न हमारी आर्थिक क्षमता है कि हम सभी शास्त्रों को खरीद कर उनका अध्ययन कर सकें, और न ही हमारा बौद्धिक स्तर इतना उच्च है कि हम उनकी बात को समझ सकें। अथवा यदि किसी को आत्म साक्षात्कार हो गया है तो उसके लिए तो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसको लिए तो कर्तव्य कर्म का ही कोई आवश्यकता नहीं होती है। तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मज्ञानी है, आत्माराम आप्त काम पुरुष है, उसके लिए कहा है तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। इसके अतिरिक्त जो अत्यधिक विधि निषेध है, वो भी भगवान की भक्ति में कभी कभी बाधक हो जाता है, तो उसको भी छोड़ना पड़ता है। भगवान ने उद्धव से इसी संबंध में कहा है 11वें स्कंध के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, श्रीमद् भागवत पुराण। आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टानपि स्वकान धर्मान संतज्य यह सर्वान माम भजे स सत्तमः। हे उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में जो धर्म का उपदेश दिया है, उसके पालन से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उल्लंघन करने से नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन मेरा भक्त आज्ञा एवं, मेरी आज्ञा से उनके अंदर गुणान दोषान, गुण और दोषों का विचार करके अपने भजन में उनको विक्षेप समझकर त्याग देता है। धर्मान संत्यज्य यह सर्वान, सभी को त्याग देता है, सभी धर्मों को। माम भजेत सत्तमः, जो मेरा भजन करता है इस प्रकार विक्षेप समझकर। तो इस प्रकार के जो मेरे परम भक्त हैं वही सत्तम हैं,
क्योंकि वे मेरे भजन में ही लगे रहते हैं हमेशा, निरंतर। तो यहां पर कई कारण हो सकते हैं शास्त्र की विधि का त्याग करने के। हम लोगों ने 5 प्रकार के कारण श्रवण करे। अज्ञान पूर्वक, बौद्धिक क्षमता के न होने के कारण, उपेक्षा पूर्वक, आत्म साक्षात्कार होने के बाद, और भगवान की शुद्ध भक्ति में शास्त्रों की विधि का त्याग देखा जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है, शास्त्रों की विधि त्यागा है लेकिन श्रद्धयान्विता, जैसे भगवान ने 23वें श्लोक में कहा था काम कारतः। काम कारतः का मतलब था मनमाना आचरण। इसी प्रकार अर्जुन यहां पर कह रहे हैं श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर। तो अर्जुन का प्रश्न यहां श्रद्धा से युक्त हुए पुरुष का है कि वो जो भी पूजा अनुष्ठान करता है उसमें श्रद्धा रखता है। इसलिए ये प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर अर्जुन पूछते हैं तेषाम निष्ठा। तेषाम निष्ठा माने उसकी निष्ठा कैसी है। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, उसकी निष्ठा कैसी है कृष्ण। यहां पर निष्ठा का अर्थ है निशेष रूपेण स्थिति, नितराम, मतलब पक्की तौर से जहां पर उसकी स्थिति है वो बताइए आप मुझे। उसकी स्थिति है कहां पर, वो किस भाव, किस विचार और किस आचरण में उसकी स्थिति मानी जाएगी। क्या वो दैवी संपदा युक्त है, क्या वो आश्री संपदा युक्त है, या दोनों के बीच का है कहीं। ये सब आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। फिर आगे अर्जुन 3 प्रकार की जो निष्ठा है उसका भी वर्णन कर रहे हैं साथ में। सत्वम आहो रजस तमः। तो यहां पर अर्जुन ने सत्व गुण को एक कैटेगरी में रखा है, सत्वम आहो, और रजस तमः उसको एक ब्रैकेट में बना दिया, संधि कर दी। क्योंकि सत्व गुण जो है वो दैवी संपदा को लेकर है और रजोगुण और तमोगुण आसुरी संपदा को लेकर होता है। और क्योंकि रजोगुण और तमोगुण अत्यंत पास पास हैं, इसीलिए उनको एक ब्रैकेट में ले लिया गया, रज तम। जैसे काम क्रोध ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हैं और हिंसा शोक जो है वो तमोगुण से हैं। तो इस प्रकार से रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण मिलते हैं आपस में। कभी कभी क्रोध को हम तमोगुण में भी लेते हैं, लेकिन यहां पर भगवान ने रजोगुण में बताया है। तो कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण आप हमें बताइए ये बात कि उनकी निष्ठा किस प्रकार की है। कृष्ण का अर्थ है कृष का अर्थ है आकर्षण करने वाला, खींचने वाला। तो अब आप हमें ये बताइए कि क्या ऐसे व्यक्तियों को अंतिम समय में आप अपने पास खींचेंगे। पहले भगवान से यही प्रश्न एक बार पूछा गया था 6 अध्याय में 37वें श्लोक में, काम गतिम कृष्ण गच्छति, योग भ्रष्ट पुरुष के लिए कि उसकी क्या गति होती है योग भ्रष्ट पुरुष की। काम गतिम कृष्ण गच्छति, वहां पर भी कृष्ण संबोधन था। मतलब क्या तुम उनको अपनी ओर खींचते हो, आप कृष्ण हो ना, तो क्या तुम अपने नाम को सार्थक करते हो ऐसे व्यक्ति को जो श्रद्धावान है। जो श्रद्धावान है उनकी क्या गति होगी। तो वहां पर योग भ्रष्ट के लिए था ना ये प्रश्न।
योग में श्रद्धा तो है उनकी, लेकिन अंत समय में मान लीजिए वो संयम को धारण नहीं कर पाए, इंद्रियों में संयम नहीं रह पाया उनके, तो योग से विचलित हो गए, तो उनकी क्या गति होगी? क्या आप उन्हें अपना खींचेंगे अपनी ओर? तो उसी प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछ रहे हैं। तेषाम निष्ठा तु का प्रश्न सत्वम आहो रजस्तम। इस प्रकार अर्जुन ने यहां पर श्रद्धा को लेकर, निष्ठा को लेकर, श्रद्धा नहीं निष्ठा को लेकर भगवान से प्रश्न किया। तो अर्जुन का प्रश्न निष्ठा को लेकर है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहां पर भगवान अब निष्ठा का उत्तर नहीं देंगे, भगवान उत्तर देंगे अब श्रद्धा का। क्योंकि भगवान निष्ठा के विषय में तो पहले बता भी आए हैं, तीसरे अध्याय में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। तो वास्तव में अर्जुन का प्रश्न पहली लाइन में यदि हम देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। वहां पर अर्जुन ने श्रद्धा की बात की है, लेकिन फिर दूसरी लाइन में जब निष्ठा की बात की तो उन्होंने 3 प्रकार के भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक निष्ठा में। जबकि भेद ये निष्ठा में नहीं होते हैं, श्रद्धा में होते हैं। दोनों लगभग एक सी ही बात है, क्योंकि जो सात्विक श्रद्धा वाला है उसकी जो निष्ठा है वो भी सात्विक पदार्थों में ही होगी, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। श्रद्धा एक हृदय का भाव है और निष्ठा स्थिति है कि उस व्यक्ति की स्थिति कहां पर है, आज की तारीख में वो कहां पर स्थित है, उसकी स्थिति कर्म में है, ज्ञान में है या भक्ति में है। तो वहां पर तीसरे अध्याय में भगवान ने निष्ठा के विषय में बताया था कि 2 प्रकार की निष्ठा इस जगत में देखी जाती है। तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक यदि आप देखें तो लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस जगत के अंदर 2 प्रकार की निष्ठा देखी जाती है जो मैंने तुमको पहले भी बताई है, पुरा प्रोक्ता। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य योगी हैं उनकी ज्ञान योग में, और जो योगी हैं उनकी कर्म योग में। यहां पर निष्ठा का मतलब है स्थिति, वो कर्म में स्थिति है या ज्ञान में स्थिति है। तो ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, और इनसे अलग जो एक निष्ठा बताई गई थी वो है परानिष्ठा, भगवन निष्ठा। तो उसके विषय में भगवान ने 50वें श्लोक में 18वें अध्याय के संकेत किया था केवल। निष्ठा ज्ञानस्य या परा कहकर, कि जो ज्ञान से भी परे की निष्ठा है वही है भगवन निष्ठा। उसी प्रकार से यहां पर श्रद्धा के विषय में भी अब भगवान हमें आगे लौकिक श्रद्धा के विषय में बताएंगे। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक श्रद्धा और एक शास्त्रीय श्रद्धा। तो यहां पर जो वर्णन किया गया है वो लौकिक श्रद्धा का किया गया है, जो जगत में देखी जाती है, लेकिन जो परमार्थिक श्रद्धा है वो हमको भक्ति के मार्ग पर आगे लेकर जाती है। तो भक्ति का जो मूल है, जो जड़ है, जो बीज है, वो है परमार्थिक श्रद्धा, जिसका भगवान ने संकेत किया था परम श्रद्धा के रूप में 12वें अध्याय के 2 श्लोक में। श्रद्धा पर्योपेतास्ते समय युक्त तमामतः। वो भी केवल संकेत मात्र किया था, उसका वहां पर कोई विस्तार से नहीं बताई गई थी, क्योंकि ये बात गीता में है ही नहीं। परमार्थिक श्रद्धा के विषय में गीता के अंदर ज्यादा बात नहीं की गई है। जिस प्रकार की भगवन निष्ठा के विषय में बात नहीं की गई है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण में इस विषय में परमार्थिक श्रद्धा के विषय में चर्चा की गई है। तो हम फिर कल 2 श्लोक में जो भगवान अब उत्तर दे रहे हैं उसके अंदर हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।